कहने का मतलब है कि हमारे से बाद जो मुल्क आज़ाद हुए ना वो इस वक्त कहाँ पे पहुँचे हैं, हम किधर खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत वाले मुल्क हैं। हमारा नाम रखा गया, इंडिया ने नाम हमारा रखा है भिखारी हैं ये, ठीक है। हमारा 100 साल का बूढ़ा वो भी मेहनत कर कर खाता है, 5 साल का बच्चा वो भी मेहनत करने के चक्कर में होता है, बूढ़ी माँ वो भी मेहनत कर कर खाती है। हमें ये तोहफा किसने दिलाया कि हम भिखारी हैं। हमारे अंदर गैरत है, हमें इस चीज़ से बहुत आग लगती है। हमें जब कोई भिखारी कहता है हमारे अंदर आग लगती है। हम हाथ जोड़ कर सवाल करते हैं। वो भाई ने बोला कि आओ बैठ कर बात करो यार, मुल्क के बारे में सोचो। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम क्या करेंगे। हमारे सोने के महल होंगे, हमने क्या करना है। हमारे मुल्क की इज्जत नहीं होगी, वकार नहीं होगी, हमारे शहरी की इज्जत वकार नहीं होगी, हमने क्या करना है इस मुल्क को। आप अपनी अपनी अना कर लेकर बैठे हो। भाई खान को बाहर नहीं आने देना है, खान को बाहर, भाई खान आपको आकर खा जाएगा। बैठो उसके साथ बैठकर बात करो, कुछ उसकी मानो, कुछ आप नहीं मनवाओ, बात खत्म करो। ये 4-5 साल से हमें रगड़ा दे रही है आवाम गरीब को, ना मजदूरी छोड़ा है, ना रुखसार छोड़ा है, ना सिस्टम छोड़ा है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आप तो मजे कर रहे हो, आप तो मजे कर रहे हो। हमें आप गरीबों का ख्याल है आपको? ना हमारी मजदूरी है, ना रुखसार है, ना ये चाइना क्लास में हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाई है हमारे वज़ीर आज़म ने। देखो ना खुद बकाया सदर जो है उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमारा पीछे जाकर खड़ा होकर जो तस्वीर, ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है ना। हमारा अगर वज़ीर आज़म बेइज्जत हो रहा है, हमारा मुल्क बेइज्जत हो रहा है, हमारी आवाम बेइज्जत हो रही है। हमें तो आग लग रही है। हम ये नहीं कहते कि ये खान को आप अगर खान गुनहगार है, आपको खान को बेशक उस पर बेगुनाह आपने 400 केस बना के उसको डाला हुआ है, वो ताकतवर हो रहा है, मुल्क हमारा कमजोर हो रहा है, आप कमजोर हो रहे हो। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कैदी वैन यहाँ से गुजर रही है और जो कैदी हैं वो नारे लगा रहे हैं और जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये भी नारे लगा रहे हैं। और अभी एक मैं शख्स को आपको दिखाता हूँ कि उसने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं अपने आप को और उनसे हम बात भी करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक जी, खैरियत से हैं? खैर खैरियत। ये एक मिनट ऊपर हथकड़ियाँ ऊपर करके दिखाए ना, ये क्या वजह है, क्यों पहनी हुई है? इसकी 2 वजूहात है। क्या? एक तो हम जेलों और इनसे नहीं घबराते हैं, जितनी मर्जी गाड़ियाँ लें, जेल भर और तहरीक भी अगर हम शुरू करें तो इनकी जेलें भर जाएँ। इसका दूसरा मकसद ये है कि इस आज़ाद रियासत में हम कैद हैं। मैं खुद कैद हूँ, मैं अपने लिए एहतजाज नहीं कर सकता, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं जो मेरा आइनी और जमहूरी राइट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क में कानून नहीं है, आइन नहीं है। जब ये रियासत कायम हुई थी, आज़ाद रियासत, उस टाइम इस पे एक कानून बना था, ठीक है। लेकिन आज ना कानून है, ना इंसाफ है, ना आइन है। मैंने जो वोट इस्तेमाल किया 8 फरवरी को वो भी चोरी हो गया। मुझे बताएं मैं कहाँ से आज़ाद हूँ? लिहाजा मैं कैदी हूँ, मेरा लीडर भी कैद है, नाहक कैद है। वो जेल के अंदर इनको नचा रहा है, वो कहते हैं कि इसको सियासत नहीं आती है, वो इनको सिखा रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई टेंशन नहीं है, हम पुरअमन हैं। लेकिन हम ये जितना जुल्म का निज़ाम जो है ना, ये जुल्म का थोड़ा सा वक्त है, मुख्तसर है, इसके बाद आसानियाँ हैं। हम हर तरह से मुश्किलात। पुलिस तो अब गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती, वो कहती है कि क्यों जेलें भरें, अंदर फ्री में आप लोगों को खाना दें, क्या ज़रूरत है? वो तो यहाँ से पकड़ते हैं आप लोगों को, बाहर जाके छोड़ आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आपको यहाँ पे कई लोगों से मोबाइल छीने गए, नकदी पैसे भी लिए गए। 11-12 बजे के टाइम यहाँ पे जो सूरत हाल थी, जब अवाम इधर इकट्ठी हुई तो तितर बितर हो गए वो सारे। उस टाइम सबसे कई भाइयों से मोबाइल लिए गए, कईयों से पैसे लिए गए। मुझे बताएं, हम पुरअमन हैं, वो रोड है, गाड़ियाँ चल रही है, हम साइड पे बैठे हैं, अपना राइड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे बताएं ना, ये उस शख्स से जो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता था उससे घबराए हुए हैं। जो मुझे हमें ये बताया जाए, एज आप मीडिया सोशल मीडिया से ही हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि जब हम इनको आईना दिखाते हैं, इनके चेहरे बदनुमा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप आईने को ना तोड़ें, अपनी शक्लें दुरुस्त करें, अपनी शक्लें दुरुस्त करें, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क डंडे से नहीं चलेगा, इसमें कानून से, आइन से आए बैठ के बात करें। हम नहीं चाहते हैं कि रोडों पे हम बात करें। इस मुल्क को चलाने के लिए बैठना होगा आपको। आप वो मलंग बंदा है, उससे माफ़ी मांग लें, छुप के मांग लें, तस्वीरें ना बनवाएं, हमें फिर भी मंजूर है। किधर से आए हैं? मैं इधर से हूँ, खान का सिपाही हूँ, कोई ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन अपने राइट के लिए निकला हूँ। मैं बाशऊर हूँ, ये समझता हूँ
कि मैं इस अपना आज अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो मेरे आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, गुलाम बन जाएगी। ये गुलाम है, हमें भी गुलाम, हम गुलामी से बचना चाहते हैं। हमें रोडे शोडे ये तरक्याती काम नहीं चाहिए, पुल नहीं चाहिए, मेट्रो नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा राइट हमें दे दें, हमारा वोट चोरी किया हुआ है वोट वापस कर। ये इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान को आज फिर मुलाकात नहीं करने दी गई है और मुलाकात का टाइम इस वक्त ख़त्म हो चुका है। और रोड पे इस वक्त आप देख सकते हैं दरियाँ बिछा दी गई हैं और धरना दे दिया गया है। ख़वातीन भी कुछ यहाँ पे बैठी हुई हैं और इसके अलावा जो वर्कर हैं वो भी बैठे हुए हैं। ये आप दरियाँ देख सकते हैं, चटाइयाँ देख सकते हैं यहाँ पे बिछाई हुई हैं। और इस वक्त सड़क के जो किनारों पे देख सकते हैं आप पीटीआई के जो वर्कर हैं, रहनुमा हैं, वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। और जो पुलिस है वो भी यहाँ से अब थक के जा चुकी है और पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं और इक्का दुक्का जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम अगर यहाँ से ये लोग नहीं जाएंगे तो फिर 1 घंटे के बाद मज़ीद यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे और जो वर्कर होंगे, जो लोग होंगे, उनको यहाँ पे गिरफ़्तार करेंगे। ये मनाजिर इस वक्त हम अडियाला जेल से गेट नंबर 5 के बिल्कुल करीब के मनाजिर दिखा रहे हैं। और जहाँ पे आज रोका गया था अलीमा खान को और उनकी दीगर बहनों को, ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। और मज़ीद इधर आगे की तरफ हम लेके जाते हैं, आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। इधर भी ये साइड पे यहाँ पे भी जो वर्कर हैं वो खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। और नौरीन खान नियाज़ी, उज़मा खान नियाज़ी, तो ये सेहत के बारे में, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई मिल नहीं रहा या कुछ लॉयर्स मिल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये मनाज़िर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये अडियाला जेल के मनाज़िर हैं। और धरना भी दिया हुआ है और हर सूरत में मुलाकात करके जाएंगे। आमिर डोगर को भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर MNA हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, MPA भी मौजूद हैं और लोग भी यहाँ पे क्योंकि ये लुटेरे अपनी जेबों के लिए, अपने घरों के ले जाने के लिए जो है ना वो तैयार बैठे हैं। मुझे ये बताएं, आपने बना लिया था ना जी। इमरान ज़िले जान साहब पेशवा किसी के लिए आया वो मिला, उसको पूरा मिला या उसको मिला या उसको आधा मिला, वो सब उन्होंने अपने घर में और अपने स्टोर में स्टोर कर लिया है। यहाँ पे ये इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे लगता है कि अब जो कैदी नंबर 804 है दफ़ा, वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर लग चुकी है। ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे अडियाला जेल है और वो रोड अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर हैं, जानिसार हैं, लीडरशिप है, वो यहाँ पे पहुँची हुई है और वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव खड़ी हुई है। रोड को मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है और ये पीटीआई के वर्कर ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो गाड़ी में भी आप देख सकते हैं MNA हजरात। और आगे की तरफ हम अब आपको लेके जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से जिस वक्त क्रैकडाउन शुरू किया गया और वर्करों को पीछे धकेला गया, तो वर्करों की जानिब से ये रोड को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया और ये रोड अब हर तरह की जो ट्रैफिक है उसके लिए ये बंद है। और ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये पीटीआई के वर्करों की है और पीटीआई के वर्कर अब अपनी अपनी गाड़ियों से निकल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लीडरशिप भी आई हुई है, उसके पास भी हम आपको लेके जाते हैं। और जिस वक्त ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गरीबां दी कोई इमदाद करो, अच्छी अल्लाह दी इमदाद करो, अल्लाह दे। अडियाला जेल मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और यहाँ पे लीडरशिप खड़ी हुई है, वर्कर खड़े हुए हैं। इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि क्या मामला हैं। आज
वर्करों के साथ साथ जो डिजिटल के लोग हैं उन पर भी पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये मनाज़िर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, अडयाला जेल के बाहर के ये मनाज़िर हैं और तकरीबन दो से 3 किलोमीटर पीछे के मनाज़िर हैं। किस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है और वर्करों की जानिब से रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। हलीमा खान जो है वो गेट पे पहुंचने में कामयाब हो गई है, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो नाके पे ही रोक दी गई थी, लेकिन वो गाड़ी से उतर के फिर आगे की तरफ बढ़ी है। अब आप देख सकते हैं वर्कर जो रैली यहाँ पे पहुँचे, इन्होंने फैसला किया है अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे के मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं, ये क्या इख्तियार करते हैं। और पुलिस की भी बारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, वो भी मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। आज़ादी